हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, अब बात करें अगर निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, तो आज एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट और जैसा कि पिछले 3-4 दिनों के वीडियो में मैं आप लोगों को समझा ही रहा था कि निफ्टी का जो सेकेंड गैप है 22,940 का लेवल, निफ्टी उस गैप को फिल करने आएगा, मतलब आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आज सेकेंड गैप निफ्टी ने फिल कर लिया है। हम आगे चार्ट पे भी इसका डिस्कशन करेंगे और यही कारण है कि मार्केट में टेक्निकल चार्ट्स पे भी आपको गिरावट दिखी और जो फंडामेंटल न्यूज थी, देखिए टैरिफ वॉर की, वो तो चल ही रही है। अब एक्सपायरी का दिन था थर्सडे का, इसलिए मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन आज ना कोई सेक्टर सपोर्ट करने आया। थोड़ा बहुत न्यूज का फ्लो था, हालांकि एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे आए थे, बजाज फाइनेंस के भी अच्छे आए थे। ये दो स्टॉक कोशिश कर रहे थे होल्ड करने की, लेकिन वही ये देखिए कि अल्टीमेटली मार्केट को अपने गैप फिल करने थे, मार्केट इसलिए नीचे आपका आ गया। ठीक है, और वही रीजन है कि पुट कॉल रेशियो आपका अगेन 0.743, यानी कि आपका निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो वो आपका 0.97, यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में ही चल रहा है। इंडिया विक्स 1.14% की तेजी के साथ 13.76 के लेवल पे है, लेकिन ध्यान रखिए जब तक ये 14 के नीचे है तब तक ठीक है, लेकिन एक बार ये 14 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग करना चालू कर दिया तो मार्केट दुगनी स्पीड से गिरना चालू करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो चौतरफा गिरावट देखने को मिलेगी आपको। डाउ जोन्स 1600 पॉइंट नेगेटिव है, एसएमपी 266 पॉइंट्स नेगेटिव है, नैस्डैक 817 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे गिरे हुए हैं, ऑलमोस्ट 5 साढ़े 4 5% की गिरावट इनमें भी देखने को मिल रही है। और एशियन मार्केट का भी बुरा हाल था। मैक्सिमम एशियन मार्केट्स हालांकि आज क्लोज थे, लेकिन फिर भी बाकी जो एशियन मार्केट जो ओपन थे उनमें भी आपको गिरावट ही देखने को मिली। मतलब ग्लोबल मार्केट से तो इस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। एफआईज और डीआईज का डेटा चेक कर लेते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए, एफआईज कैश मार्केट में आज भी 3484 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, प्लस आज डीआईज, जो कि जब एफआईज नेगेटिव होते थे डीआईज थोड़ा कवर करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज डीआईज ने भी माल बेच दिया। 1720 कॉन्ट्रैक्ट ये भी नेगेटिव है। मतलब ओवरऑल मार्केट में एफआईज और डीआईज को यही लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा। ठीक है, डेटा ही आपको बता देता है। मैं आपको क्या समझाता हूँ कि इस मार्केट में अगर आपका एनालिसिस स्ट्रांग है तो आपको फिर किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट आपको हर एक पॉइंट पे बताएगा कि यहाँ से मार्केट किस तरह मूव करने वाला है। इंडेक्स फ्यूचर्स 2276 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव चल रहा है। इंडेक्स ऑप्शन 31103 कॉन्ट्रैक्ट्स में एफआईज पॉजिटिव होके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 3764 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है एफआईज की। स्टॉक ऑप्शंस में 3968 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। मतलब पूरा डेटा ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इंडेक्स ऑप्शन को अगर छोड़ दे तो पूरी तरीके से एफआईज आपके और डीआईज भी इवन आज नेगेटिव ही होके गए हैं मंडे मार्केट के लिए। ग्लोबल मार्केट में ड्रास्टिक फॉल आपको देखने को मिल ही रहा है। देख लेते हैं हमारा क्या प्रोडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। ठीक है, तो कल के वीडियो में देखिए क्लियरली हमने डिस्कस किया था कि 23,100 150 की रेंज में मुझे लग रहा है कि मार्केट खुलना चाहिए। खुला मार्केट हालांकि ऊपर 23,190 पे और 214 का हाई भी बनाया। मेक और ब्रेक का लेवल हमारा 23,100 का था कि 23,100 का लेवल टूटेगा तो हम 23,000 से लेके 22,940 के लिए शॉर्ट करेंगे। यही डिस्कशन हमने किया था। एग्जैक्टली देखिए 23,100 के बिलो, क्योंकि खुला था मार्केट 190 पे, तो 100 तक आने में भी टाइम लगाया मार्केट ने, ऐसा तो नहीं है तुरंत आ गया। तो 23,100 से सबको मौका दिया मार्केट ने शॉर्ट करने का, और 23,000 से लेके 22,940 के टारगेट्स भी दिए। मतलब जिन लोगों ने कल का वीडियो से फॉलो किया ध्यान से, उन लोगों को 140 पॉइंट का प्रॉफिट कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके बस मिल गया। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे 23,200 के आसपास जब मार्केट खुला था तो खुलते ही यहाँ पे हमने एक शॉर्ट का ट्रेड बना लिया था, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट ले रहा था अपने ईएमएस से। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं कि किस बेसिस पे आपको मार्केट खुलने के बाद सेल या बाई का लेवल लेने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्लियरली यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बनाया था, जहाँ पे हमने सेल की पोजिशन को एग्जिट करके लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, जहां पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट करके अगेन लिया था एक सेल का ट्रेड। फिर इस लेवल पे देखिए अगेन मार्केट ने क्या बना दिया था, एक डबल बॉटम बनाया था, जहां पे हमने सेल की पोजीशन एग्जिट करके फिर से एक बाई का ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो फायदा उठाने में क्या बुराई है। देखिए जहां पे देखिए फिर वही डबल टॉप, बाई की पोजीशन एग्जिट, और एक यहाँ पे हमने फाइनल सेल का ट्रेड लेके छोड़ दिया था।
क्योंकि लग रहा था कि मार्केट अब इस लेवल से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, और सेम वही हुआ। फिर फाइनली इस लेवल पे डबल बॉटम देखते हुए हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने निफ्टी में क्लोज कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के ट्रेडिंग सेशंस में। कितना प्रॉफिट मिला ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला ट्रेड 200 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप लो देख सकते हैं 23,030 के आसपास का लो है। यहाँ एग्जैक्टली 9:20 की कैंडल का 29 और यहाँ पे 33। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 4 रुपए में एग्जैक्टली हमें डबल बॉटम मिल गया था। ठीक है, यहाँ सेल करते करते अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरी ही पोजीशन में एंट्री हुई थी 170 रुपए से, जो है देखिए फैक्ट है, झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिल रहा। 140 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। फिर वही 30 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं लेवल 121 और यहाँ पे 121.75 पैसा। ठीक है, तो वही आपका 30 से बाई किया था, 120 के आसपास एग्जिट किया, यानी कि 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर 120 से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, लो है आपका 922 और 921, यानी कि एग्जैक्टली 200 पॉइंट का प्रॉफिट। इस ट्रेड में हमें एग्जैक्टली 200 पॉइंट का प्रॉफिट मार्केट ने दिया था। उसके बाद जब बाई का ट्रेड लिया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 23,029 और 23,028, टाइमिंग है 11:05 और 11:10 की कैंडल का। ठीक है, घर पे भी आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 920 से 23,020 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें इस रैली में मिला था। और फाइनली जो लास्ट ट्रेड हमने लिया था 23,030 के आसपास से, क्योंकि यहाँ पे आपका टॉप देखिए 29 रुपए 90 पैसा और 28 रुपए 70 पैसे का है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए 870 और 864.95 पैसा, यानी कि 865, और यहाँ पे 864 रुपए 90 पैसा। 870 भी मानेंगे तो भी 23,020 से मान लीजिए शॉर्ट किया था। ठीक है, 23,020 से शॉर्ट किया था तो भी 150 पॉइंट का प्रॉफिट 870 पे इस फाइनल ट्रेड में मिला। आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 240, 440, 490, 590 और 90, 680 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट हमने निफ्टी में जनरेट किया इंट्राडे में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया कल का ध्यान से, उन लोगों को 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो आपके सामने देखिए कैलकुलेशन में यही चीज समझाता हूं कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीखेंगे और मार्केट जब आपको ऐसा ट्रेंडिंग मूव देगा, तो ऐसे मार्केट में आप आराम से 3 से 4 गुना ज्यादा का प्रॉफिट एज कंपेयर टू वीडियो के एनालिसिस के कंपैरिजन में, अपने खुद के पैटर्न के एनालिसिस से आप 3 से 4 गुना का प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है ये बात समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दोनों कैंडल के बॉटम को देख के सेल बाई का ट्रेड लिया था, राइट, डबल बॉटम था ये मेरा। तो 5 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यही क्या था, यही था मेरा कॉस्ट प्राइस, यही मेरा कॉस्ट प्राइस था और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके या तो मेरे इस दोनों कैंडल के बॉटम के बिलो सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। So by using this simple pattern of double top and double bottom with 0% loss strategy, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 680 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब आ जाते हैं मंडे मार्केट के प्रेडिक्शन में कि मंडे मार्केट को मार्केट कहाँ खुल सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत दिनों से देखिए, जब से मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है तब से मैं बात कर रहा हूँ, ये पहला गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप। ये फर्स्ट गैप मार्केट फिल कर चुका है जो कि था आपका 402 के लेवल का, 23,402 का। ये सेकंड गैप आज फुल फिल हो गया जो था 22,940 का। अब ये जो थर्ड गैप है ये है आपका 22,577 के लेवल का। ये मुझे लग रहा है कि विद इन 2 डेज, यानी कि मंडे से लेके ट्यूसडे के अंदर ये गैप आपका फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां से अगर मार्केट में सब कुछ नॉर्मलाइज होता है, मतलब ग्लोबल मार्केट में जो पैनिक चल रहा है, जो टैरिफ वॉर सिचुएशन चल रहा है,
वो अगर ठीक होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ठीक होता तो फिर अगेन मार्केट अपने लेवल्स को टेस्ट करने आएगा नीचे की तरफ। तो उसका डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम इस थर्ड गैप का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मंडे से ट्यूसडे के अंदर लग रहा है कि थर्ड गैप मार्केट अपना फुलफिल करने आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। 22,900 पे मार्केट खुला है और जिस हिसाब से देखिए 1500 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा हुआ है, 1600 पॉइंट, तो लग रहा है सीधा सीधा 400-500 पॉइंट नीचे खुलना चाहिए। ऐसे तो फिर 22,400 से 500 की ओपनिंग रेंज बन जाती है, राइट। लेकिन नहीं, क्या होता है कि मैंने आपको हमेशा समझाया, देखिए हम ग्लोबल मार्केट जो यूएस मार्केट है उनसे हम डायरेक्टली भी इतना नहीं जुड़े कि उनकी गिरावट से पूरा इम्पैक्ट हम अपने ऊपर ले लें। हाँ, इनडायरेक्टली हम उनसे बहुत सारे सेक्टर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हमारे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे नहीं चल रहे हैं कि उनके मार्केट का पैनिक का डायरेक्टली पूरा असर हमारे ऊपर आए। तो देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। गिरेंगे तो जरूर, मतलब गैप डाउन तो जरूर खुलेंगे। देखिए 22,600, 22,700, इस रेंज में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी आपका ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद मेक और ब्रेक का लेवल आपका 22,600 का ही रखेंगे। अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी आपका 22,600 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना कर पाए 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, तो मैं यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और वो मैं क्यों एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 0.748 पे है, तो उसको सोल्ड जोन में ला के हो सकता है ये लोग मार्केट को गिराए, तो इसीलिए थोड़ा सा बाउंस बैक में उस केस में मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में मंडे के सेशन में 22,600 के ऊपर ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 600 के लेवल के ऊपर अगर क्लोज करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तो ही मैं यहाँ से बाई का ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं प्योरली इस समय बाई का ट्रेड इग्नोर करूंगा। टारगेट्स होंगे मेरे 710 का पहला और 790 का दूसरा। ये लेवल जो लोग मार्केट में ध्यान से ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को ध्यान होगा कि ये लेवल्स कहां से आ रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस और 22,550 पे मेंटेन करेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ देखिए कि निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस रखने की कोई जरूरत नहीं होती। बात करें सेल साइड की, तो अगर निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 22,600 के लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, तो उस केस में देखिए मैं यहाँ पे क्लियरली शॉर्ट का ट्रेड बना लूंगा, क्योंकि 22,577 पे मेरा गैप फिलिंग हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एफ और डीआईज ने देखिए माल बेचा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करने आया और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो हम एक बाउंस बैक देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं हुई, वो बैठे रह गए और इनफैक्ट माल बेचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उस पैनिक से फिर मार्केट और गिरेगा। पहला टारगेट 510, दूसरा टारगेट 22,400। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको जो मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 22,650 के लेवल पे। तो 300 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उससे ज्यादा का नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको 600 से 700 की ओपनिंग रेंज दी है, मेक और ब्रेक का लेवल इसलिए हमने 600 का रखा है। तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस हो गया मंडे मार्केट निफ्टी का। जिस किसी को भी देखिए ऐसा एनालिसिस करना या पैटर्न और इंडिकेटर जो कि हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम है वो सीखने में इंटरेस्ट है अगर, तो एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये फिलहाल आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। पहला टारगेट ऑन द डाउन साइड रहेगा हमारा 510, 577 का हाई था और यहाँ पे 599 का लो था। 20 पॉइंट से गैप छूटा था। अब देख लीजिए वो 20 पॉइंट का गैप कितना भारी पड़ रहा है मार्केट को। यही चीजें होती है, देखिए मार्केट को प्रॉपर वे में एनालिसिस करना सीख जाएंगे ना अगर, तो मार्केट आपको कभी हारने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन लोग यही गलती करते हैं कि सीखते बाद में है, पहले मार्केट में पैसा डाल के काम करना चालू कर देते हैं, तो उन लोगों को रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट ही देता है मार्केट। चलिए, और ऑन द अपसाइड अगर 600 के लेवल को होल्ड करता है मार्केट तो फिर हम एक बाउंस बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट बनेगा 710 और दूसरा टारगेट बनेगा 790 का। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखिए बैंक निफ्टी में कहानी क्या है ना कि बैंक निफ्टी ने बहुत कोशिश की होल्ड करने की, लेकिन जैसा कि मैं आपको इस दिन से समझा रहा हूँ, 24 मार्च से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये 755 का लेवल,
इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कर देगा तो हम 53,000 की बात करेंगे। लेकिन क्योंकि नहीं, और कितने दिन से नहीं कर पा रहा है, देखिए अटेम्प्ट कितने बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 दिन में 8 दिन अटेम्प्ट किया, लेकिन एक भी दिन इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। तो देखिए बैंक निफ्टी 51,502 के लेवल पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए सीधा मैं आपको मेक और ब्रेक का लेवल दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं उस बात को समझिएगा। बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना पहला गैप फिल नहीं किया, जबकि निफ्टी ने 2 कर दिया। ये पहला गैप था 50,672 से लेके 51,800 का, सॉरी 50,795 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब लो भी बना तो 742 का बना, ना कि 672 का लो अभी तक नहीं बना है। तो बैंक निफ्टी ने तो पहले ही गैप नहीं भरा। और अगर ये पहले गैप की बात करें तो अगला गैप है बैंक निफ्टी का 48,481, यानी कि 48,500। यहां से सीधा सीधा 3,000 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी में फॉल की, अगर पहले गैप को फिल करने के बाद उसके नीचे क्लोज करता है तो। इसलिए मैं आपको लगातार समझा रहा था, देखिए कि बैंक निफ्टी ऐसा इंडेक्स है कि अगर उसको गिरना होगा वो 2 दिन में 1500 पॉइंट गिर के अपना लेवल आ जाएगा, कर लेगा वो पूरा। लेकिन वो आप लोगों को पूरी तरीके से ट्रैप करके जाएगा। पिछले 2-3 दिनों में यही तो हुआ। बैंक निफ्टी देखिए पूरी तरीके से अपने लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि बीच में आरबीआई की चलिए वो भी आ गया था कि 80,000 करोड़ वो बैंकों में डालेंगे, तो एक गुड न्यूज थी। आज एचडीएफसी के क्वार्टरली अपडेट अच्छे आ गए। तो देखिए ये सब तरीके होते हैं एक रिटेल ट्रेडर के माइंड को मैनिपुलेट करके उनको फंसाने के। ये आपके ऊपर है कि आपने जो सीखा है। जिस दिन आप अपने टेक्निकल एनालिसिस पे पूरी तरीके से भरोसा करके मार्केट में काम करना शुरू कर देंगे, मेरी बात मानिए, आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 90 to 95 ट्रेड्स में आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। फंडामेंटल ट्रेड्स में जब आप दिमाग लगाने उतर जाते हैं कि नहीं ये न्यूज का ऐसा इंपैक्ट, वो न्यूज का वैसा इंपैक्ट, तो उस दिन मार्केट आपको धोखा देगा ही देगा, क्योंकि वो न्यूज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक रिटेल ट्रेडर को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपोजिट मार्केट के वर्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, एफआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डीआईज, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। ऑपरेटर जिस मार्केट में बैठा उसके पास भी बहुत पैसा है। उसके अपोजिट अगर आप बीइंग एन रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर उसके सामने खड़े होंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि वो मार्केट को गिरा के ही मानेगा अगर उसको गिराना होगा तो। अगर उसके पास इतना पैसा है कि वो ऐसे ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर में पैसा डाल सकता है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाके ही मानेगा अगर उसको ऊपर ले जाना है तो उससे लड़ के कभी आपका पैसा नहीं बनेगा। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ हो सकते हैं। वो बड़ा पैसा बना रहे हैं, हम उनके साथ चल के छोटा पैसा बना ले, बस यही, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो बैंक निफ्टी के केस में ध्यान से समझ लीजिए, पहला गैप दिखा देता हूं, ये है लेवल है 672। दूसरा गैप ये है, लेवल आ रहा है 48,484। अगर मंडे को इसके नीचे क्लोज किया तो बैंक निफ्टी यहां तक आपको आता हुआ विद इन ए 2 to 3 डेज दिख जाएगा। तो पहले ये समझ लीजिए। अब सेकेंडली लेवल्स की बात कर लेते हैं। ओपनिंग रेंज भूल जाइए। बैंक निफ्टी के केस में सिंपल सा एक बात याद रखिए, लेवल, और लेवल क्या है, वो है 51,000, जबकि बंद कहा हुआ है 51,500 पे। लेकिन मैं क्या लेवल दे रहा हूं मेक और ब्रेक का, 51,000 का, 500 का नहीं। आपका मेक और ब्रेक का लेवल मंडे का जो रहेगा वो 51,000 का ही रहेगा। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, सॉरी, अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 51,000 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे, तो ही मैं सिर्फ यहां से मैं एक बाई का ट्रेड बनाऊंगा। अदरवाइज मैं यहां से कोई हड़बड़ी नहीं करूंगा बाई का ट्रेड बनाने में। ये बात क्लियरली आप लोग समझ जाइए। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो मुझे मेंटेन करने की जरूरत है वो मैं करूंगा यहाँ पे 51,300 से लेके 500 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो मैं मेंटेन करके चलूंगा वो मैं करूंगा 50,840 के लेवल पे। लेकिन मेरी मानिए अगर, तो देखिए जिस हिसाब का माहौल और डेटा दिख रहा है,
बैंक निफ्टी भी एक गिव अप करने की कोशिश करेगा ही करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली निफ्टी गिरेगा तो देखिए बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अकेले ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी 52-56,000 पहुंच जा रहा है और निफ्टी 21,000-20,000 चला जा रहा है, ये कभी नहीं होगा इस मार्केट में। तो इसीलिए अगर 51,000 के लेवल बैंक निफ्टी 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में इसके नीचे क्लोज करता हुआ दिखे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो आंख बंद करके यहां से शॉर्ट का ट्रेड बना लीजिए। पहला टारगेट 50,600 का, दूसरा टारगेट 50,300 का, स्टॉप लॉस छोटा सा 51,160 का। क्लियर है? ये आपके प्रॉपर लेवल्स है बैंक निफ्टी के। ध्यान से कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने की। एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग सिर्फ और सिर्फ लेवल्स फॉलो करके भी जनरेट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेवल्स में आप लोगों को यहां भी मार्क कर देता हूं चार्ट पे। पहला टारगेट है 50,600 का, ठीक है। दूसरा टारगेट है 50,300 का, और फाइनल टारगेट तो देखिए मैंने बता ही दिया है आप लोगों को 48,484। ये गैप फिल करने बैंक निफ्टी आएगा, मतलब आएगा, ये बात थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ हम बाइंग तभी करेंगे जब 51,000 के ऊपर मार्केट टिकेगा। पहला टारगेट होगा उसमें मेरा 51,300 का, और दूसरा टारगेट होगा 500 का, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही रखिएगा, मैं ये भी समझा रहा हूं। मार्केट का डायरेक्शन देखिए सेल साइड पे है, तो मार्केट से झगड़ा मत कीजिए, मार्केट के साथ ट्रेड लीजिए, तो उसमें आपका पैसा बनेगा, झगड़ा करने से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और रही बात जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए थोड़ी सी डिटेल्स में आराम से आपको बता देता हूँ। देखिए नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9685507585। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। 1 मंथ का देखिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक्स, जिसके थ्रू आपका एक फंडामेंटल माइंडसेट क्लियर होता है। जैसे आज मैं मंडे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ डेटा देख के ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेवल्स में जो निकाल रहा हूँ कुछ डेटा देख के लेवल्स मैंने फाइंड आउट किए होंगे। तो 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक्स, एक पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, और 2 इंडिकेटर। इतना ही हम आपको इस 1 महीने में सिखाते हैं, और इतना सीखने के बाद मेरी बात मानिए, आप खुद पैसा अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि लास्ट 5 ईयर से हम ये पैटर्न लोगों को सिखा रहे हैं, और आज तक मुझे एक सिंगल इंसान ने कंप्लेन नहीं की कि उसको लॉस हुआ है। कैसे लॉस होगा? 0% लॉस स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है, लॉस होने का देखिए कोई चांस नहीं है। और इस 1 महीने में सिखाने को देखिए इस मार्केट में इतना कुछ है कि मैं आपको सालों साल बैठा के सिखाते रह जाऊंगा और आप सीखते रह जाएंगे, लेकिन उससे सिर्फ आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा, पॉकेट में पैसा नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जो चीजें हम आपको सिखाते हैं इस 1 महीने में, ये इतना सोच समझ के बनाया गया है देखिए, कि इस चीज से आपका पैसा इस मार्केट में बनेगा ही बनेगा। जरूरत किस चीज की है? जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप फोकस के साथ उस 1 महीने में पूरे डेडिकेशन के साथ इन सारे टर्म्स को सीख लीजिए बस। दूसरी सबसे अच्छी बात बता देता हूं कि पहले हम ग्रुप ट्रेनिंग देते थे जिसमें 50-60 लोग होते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो सबके सामने पूछ नहीं पाते थे। तो हमने ये ग्रुप ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, अब हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग 11 से लेके इवनिंग 11, मतलब सुबह 11 बजे से लेके रात को 11 बजे के बीच में हर 1 घंटे में कोई भी टाइमिंग स्लॉट अपने लिए आप चूज कर सकते हैं। 1-on-1 ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें हम आपको हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो आपका टेक्निकल हो, उसको लाइव मार्केट में आपको टेस्ट करवाएंगे, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। जब 2-3 दिन उसके ऊपर आप पूरी प्रैक्टिस करके उसके ऊपर आप पूरी तरीके से कंप्लीट, आपको यकीन हो जाएगा कि इसमें मैं पूरी से सब कुछ सीख गया हूं, तब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जिस किसी को भी इस मार्केट में एक्चुअल में पैसा बनाने में इंटरेस्ट है, एक्चुअल में सीखने में इंटरेस्ट है, वो लोग इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं कंप्लीट ट्रेनिंग की डिटेल्स वहां पे आपको मैसेज करवा दूंगा, और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बात करके पूरी चीजें डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।